वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना 9वां केंद्रीय बजट किया पेश। कैंसर की 17 दवाइयों पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी। बायोफार्मा सेक्टर को मिलेगा 40,000 करोड़। कैंसर डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। आम आयकर दाताओं के लिए बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। गैर ऑडिट ट्रस्ट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई। अब 31 अगस्त होगी नई डेडलाइन। आम आदमी के लिए राहत वाली खबर, मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम पर ब्याज को टैक्स से छूट। बजट में ईवी बैटरी, जूते और कपड़े होंगे सस्ते। माइक्रोवेव ओवन के भी गिरेंगे दाम। चिप के लिए अब चीन की निर्भरता कम होगी। भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। कंटेंट क्रिएशन को दिया जाएगा बढ़ावा। 15,000 स्कूल, 500 कॉलेज में खुलेंगी कंटेंट क्रिएशन लैब। इसके लिए लगाए जाएंगे नए स्टार्टअप। गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशन को किया जाएगा हायर। नए क्रिएटर्स को बढ़ावा देना और उन्हें आधुनिक सुविधाएं देना मकसद। आयुर्वेद के 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब भी बनेंगे। बजट में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं तक ग्रोथ पहुंचाना लक्ष्य। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा भारत। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राहत वाली खबर, बनाए जाएंगे मेगा टेक्सटाइल पार्क। नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दिया जाएगा बढ़ावा। खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग पर होगा फोकस। बजट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ का किया गया है प्रावधान। साइंटिफिक रिव्यू के लिए बनाई जाएगी 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइट्स। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी सेंटर बनाने की पहल। इसके लिए बनाए जाएंगे डेडिकेटेड मिनरल पार्क। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी के लिए ट्रेनें चलेंगी। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और 3 शहरों के डेवलपमेंट के लिए बड़ा बजट। 2026-27 में करीब 12 लाख करोड़ का होगा आवंटन। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को सूरत तक बढ़ाने की तैयारी। अब पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को कॉरिडोर से जोड़ने का प्लान। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई। बजट से पहले बड़ा, सरकार हुई मालामाल। GST कलेक्शन बढ़ने से सरकारी खजाना लबालब। प्रयागराज में माघ मेले में माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान। संगम तट पर भारी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत लगा रहे आस्था की डुबकी। माघ मेले में 5वें पवित्र स्नान पर त्रिवेणी से आ रही भव्य तस्वीर। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। माघी पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। माघ मेले में अब तक करीब 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास का होगा समापन। कुछ कल्पवासी 3 दिन बाद त्रिजटा स्नान के बाद माघ मेले से करेंगे प्रस्थान। महाशिवरात्रि पर माघ मेले में होगा छठा और अंतिम स्नान। पर रिकॉर्ड संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। माघ मेले का होगा भव्य समापन। माघ मास की पूर्णिमा का खास महत्व। माघी पूर्णिमा पर गंगा या त्रिवेणी संगम में स्नान माना जाता है बेहद शुभ। माघी पूर्णिमा स्नान के 2 शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:17 तक। रवि पुष्य योग में सुबह 7:09 से 11:58 तक स्नान। माघी पूर्णिमा पर स्नान और दान का होता है विशेष महत्व। स्नान दान करने से श्रद्धालुओं को शीघ्र पुण्य फल की होती है प्राप्ति। माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना का विशेष विधान। व्रत और पूजा पाठ से हर मनोकामना होती है पूरी। ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, तीर्थ या सरोवर में करें स्नान। बाहर स्नान संभव ना हो तो घर पर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में हर की पैड़ी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। गंगा तट पर स्नान किया। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी की मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। पितरों का मिलता है आशीर्वाद। गंगा स्नान के बाद किया गया दान पितरों को भी देता है फल। माघ मास में तिल से बनी वस्तुओं का विशेष प्रयोजन। ऊनी वस्त्र और मिठाई दान करते हैं श्रद्धालु। भगवान नारायण का मिलता है आशीर्वाद।
जैसलमेर का डेडानसर मैदान बना उत्सव का केंद्र। मरु महोत्सव में ऊंटों के रोमांचक करतबों और कैमल पोलो ने खींचा सबका ध्यान। वायुसेना की एयर वॉरियर ड्रिल ने आसमान में दिखाया हैरत अंगेज करतब। वायुवीरों ने पेश किया साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन। शो में बीएसएफ जवानों के करतब देख दंग रह गए दर्शक। गूंजती रही तालियां। ऊंटों और सैलानियों से गुलजार मरु महोत्सव। दौड़ते ऊंटों पर योग राइफल के साथ संतुलन और पोलो मैच बना आकर्षण का केंद्र। ऊंट पर 25 मिनट पोलो खेलते खिलाड़ियों ने दम दिखाया। राजस्थानी धुनों पर थिरके ऊंट। शान मरुधरा प्रतियोगिता ने महोत्सव का गौरव बढ़ाया। विदेशी सैलानियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। मरु महोत्सव में रंगारंग उत्सव और सांस्कृतिक धमाका अनोखा नजारा देख विदेशी सैलानी भी उत्साहित हुए। मरु महोत्सव में ऊंटों की सजीली छटा। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में बीएसएफ का परचम। कंवर सिंह के ऊंट ने जीता पहला पुरस्कार। बड़ियारी मटका रेस में महिलाओं की हंसी टिटोली। संजू राठौड़ बनी विजेता। हंसी, संतुलन और रोमांच का दिखा अद्भुत संगम। भारतीय टीमों का रस्साकशी में दबदबा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 2-0 से जीत। रस्साकशी में विदेशी टीमों को शिकस्त दी। लोक संस्कृति के रंग में रंगा मरु महोत्सव। लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने समा बांधा। गैर नृत्य पर झूमे दर्शक। विदेशी सैलानियों से जुड़ी अनूठी यादें। रात के अंबाजी में गब्बर परिक्रमा महोत्सव। दर्शन कंपटीशन में उमड़ा जनसैलाब। 1012 धावकों ने दौड़ लगाई। अरावली की वादियों में आस्था और खेल का अद्भुत संगम नजर आया। 3 किलोमीटर दर्शन दौड़ का आयोजन किया गया। गब्बर परिक्रमा में रिकॉर्ड भागीदारी। अंबाजी की ध्वजा के साथ दर्शन दौड़ का शुभारंभ। अरावली पर्वतमाला में गूंजे जयकारे। दर्शन कंपटीशन बना आकर्षण का केंद्र। ओपन एम्प्लॉय बॉयज और गर्ल्स 4 कैटेगरी में हुआ दर्शन कंपटीशन। 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा के साथ खेल आयोजन ने श्रद्धालुओं को जोड़ा। विजेताओं पर हुई इनामों की बारिश। प्रथम को 5100 रुपए, द्वितीय को 3100 और हर प्रतिभागी को सम्मान भी मिला। उत्तराखंड के कोटद्वार में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे सीएम धामी। बर्ड वॉचिंग के शौकीन मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों के साथ भी गाइड भी मौजूद रहे। कोटद्वार के जंगलों में रह रहे पक्षियों की जानकारी देश विदेश से आए मेहमानों को दी गई। दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें खींची गई। बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम के दौरान पर्यटकों ने देखी पक्षियों की 52 प्रजातियां। बर्ड साइटिंग से संतुष्ट दिखे सैलानी। इस तरह के आयोजन से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नौजवानों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। त्रिची के जुम्बकेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। अरुमिलगुनु जुम्बकेश्वर मंदिर में थाई थेपोत्सावम का भव्य जल उत्सव। थाई थेपोत्सावम में भक्तों ने निकाला भव्य जुलूस। भगवान जुम्बकेश्वर और देवी अखिलदेश्वरी की मूर्ति को नाव पर घुमाया। अपुलिंगम के रूप में जल तत्व का उत्सव मनाया गया। हजारों श्रद्धालु भव्य उत्सव को देखने के लिए मंदिर पहुंचे। देखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। भुवनेश्वर में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। ओडिशा पुलिस के बैंड दस्ते ने भव्य और शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। ओडिशा पुलिस के कमांडो का सुरक्षा और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन। ऑडियो कलाकारों के रंगारंग प्रदर्शन से महोत्सव बना यादगार। अमरेली के दुधाला गांव ने पेश की जल क्रांति की अनोखी मिसाल। 8 वर्षों में बने 175 डैम और सरोवर। 3 तालुकों के 57 गांव को लाए। गगड़िया नदी हुई पुनर्जीवित। फिर से बह रही 52 किलोमीटर लंबी नदी किसानों के लिए हो रही जीवनदायिनी साबित। दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि ने उजड़ते गांव को बनाया दोबारा समृद्ध। दुधाला में जल क्रांति ने दिखाई समृद्धि की नई राह।